माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शंस के सीरीज में फंक्शंस को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा फंक्शंस का पार्ट 1 में फंक्शंस का इंट्रोडक्शन दिया गया था जो रिलेशन के साथ रिलेटेड था। ठीक है, आज हम लोग फंक्शंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे और फंक्शंस को कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे कि कौन सा फंक्शन है या नहीं है। आइए शुरू करते हैं। तो फंक्शंस का सबसे पहला हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन: if A and B are two non-empty सेट्स। देखिए, A और B दो सेट्स हैं जो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। कहने का मतलब कि वो सेट्स खाली नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स A और B एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, को रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, को रिलेशन के लिए हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट्स को लिए सच दैट each elements of A is associated with a unique elements of B, then the association is called function। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए के प्रत्येक एलिमेंट्स का इमेज जो है वो बी में होना चाहिए। ठीक है, एक एसोसिएशन के साथ एसोसिएट करती है। ए का इमेज बी में होना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एसोसिएशंस होता है स्टूडेंट्स, ए और बी के बीच का जो एसोसिएशंस होता है उसे ही हम लोग फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, फंक्शंस का अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, दैट मीन्स इसके बहुत सारे नाम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो फंक्शन को तो एक तो फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हम लोग कोरेस्पोंडेंस भी कहते हैं, तीसरा हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, मैपिंग। ठीक है, और फोर्थ में हम लोग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स भी कहते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग फंक्शंस को इस चार नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जनरली हम लोगों को मैपिंग और फंक्शंस ये दो वर्ड हम लोगों को जनरली मिलता है स्टूडेंट्स, बट इसके अलावा भी एक करस्पॉन्डेंस है और चौथा फोर्थ नंबर में रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, क्योंकि इसमें फंक्शंस जो होते हैं स्टूडेंट्स वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। दैट मीन्स यहाँ ए और बी के बीच का जो एसोसिएशन है स्टूडेंट्स, तो ए और बी के बीच में एक मशीन है। दैट मीन्स एक रूल्स है, जो किसी न किसी फॉर्म में, दैट मीन्स किसी न किसी रूल के तहत ए को बी से को रिलेटेड करती है। ठीक है, दैट मीन्स जिस तरह से हम एक मशीन लेते हैं और मशीन का कोई फंक्शंस है, मशीन काम करती है, तो जैसे कि हमने कोई इनपुट दिया। ठीक है, तो इनपुट के बाद हमारा आउटपुट भी मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनपुट को हम लोग क्या कहते हैं, जो मशीन में डाला गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, और आउटपुट को क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। डोमेन के द्वारा जो निकलता है उसे हम लोग रेंज कहेंगे। ठीक है, बट इसके अलावा भी कुछ पार्ट्स आपको उसमें बच जाते हैं, रह जाते हैं, अवशेष रह जाते हैं। दैट मीन्स अवशेष के साथ रेंज को जब हम ऐड करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो वो हो जाता है स्टूडेंट्स को डोमेन। फिर आइए थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एफ ए टू बी, ए इंटू बी। इसको पढ़ा जाता है एफ ए इंटू बी। ठीक है, एफ ए इंटू बी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग किसी फंक्शंस को डिनोटेट करते हैं। एफ क्या है, एफ एक रूल है, किसके बीच का, ए और बी के बीच का। दैट मीन्स एफ क्या है, एसोसिएशन है, किसके बीच का, ए और बी के बीच का। और इसीलिए इस एफ को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। दैट मीन्स एसोसिएशंस क्या होता है, फंक्शंस होता है। अब आइए को डोमेन की बात और डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको मशीन के बारे में बताया। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। मतलब कोई चीज़ फंक्शंस में डाला, दैट मीन्स ए को क्या करेंगे हम, ए का हर एक एलिमेंट्स इस रूल्स को फॉलो करते हुए बी में एसोसिएट करेगा। दैट मीन्स
फंक्शंस में, दैट मीन्स मशीन में कौन गया, ए गया, इसलिए ए को हम क्या कहेंगे, डोमेन कह देंगे। ठीक है। अब कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट्स, कोडोमेन जो होता है वो रेंज नहीं होता, कोडोमेन रेंज नहीं होता। रेंज किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, कोडोमेन रेंज नहीं होता, दैट मीन्स इसको क्या कहेंगे, आउटपुट नहीं होता। ठीक है। अब रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये रेंज होता है आउटपुट, रेंज क्या होता है, आउटपुट। ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखे थे हम, यहाँ पर कोडोमेन और रेंज लिखे थे, आइए कोडोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए रेंज जो होता है स्टूडेंट्स, रेंज ए का एसोसिएशन बी के सभी एलिमेंट्स के साथ होगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ए का एसोसिएशन बी में तो जरूर होगा, तब ये फंक्शन पॉसिबल है। बट बी का जितना भी एलिमेंट्स है सबके साथ एसोसिएट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जिसके साथ वो एसोसिएट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट, दैट मीन्स रेंज कहते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो बी में छूट जाते हैं, तो जो छूटा हुआ एलिमेंट्स होता है और आउटपुट होता है, उसी को हम लोग मिला करके जब एक जगह करते हैं तो कलेक्ट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कोडोमेन। इसका मतलब ये क्लियर है यहाँ स्टूडेंट्स, रेंज जो है वो कोडोमेन से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, या बराबर भी हो सकता है। दैट मीन्स रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है। सबसेट समझ में आ रहा है, सबसेट क्या होता है समझ में आ रहा है। चलिए, अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट मीन्स एक्स बोले तो डोमेन, वाई बोले तो रेंज। ठीक है, एक्स बोले तो डोमेन, वाई बोले तो रेंज। एक एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिया एफ एक्स एक मशीन है। ठीक है, और उसका जो पद्धति है, कार्यशैली है, वो x+1 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 1 डालेंगे तो क्या निकल के बाहर आएगा, 1+1, दैट मीन्स 2 बाहर आएगा। अगर यहाँ पर हम 3 लेंगे तो क्या बाहर आएगा, 3+1 = 4 आएगा। एफ अगर यहाँ पर 4 लेंगे तो क्या आएगा, 4+1 = 5 आएगा। दैट मीन्स 134 को हम एक जगह कलेक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा डोमेन डी इक्वल टू लिखेंगे 1, 3, 4। ठीक है, रेंज बोले तो आर से डिनोट कर लेते हैं इसको, तो इसको लिखो 2, 4, 5। हाँ, दैट मीन्स अगर पेयर ऑर्डर निकालेंगे, हाँ पेयर में इसका अगर लिखेंगे हम तो इसको हम कहेंगे 1, 2, मतलब 1 से 2 निकला। हाँ, दैट मीन्स 1 को क्या कहेंगे, प्री इमेज, और 2 को क्या कहेंगे, इमेज। ठीक है, 3 से क्या निकलेगा तो 4 से क्या निकला 5। तो इस तरह से इसको हम पेयर में भी कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग मैपिंग मेथड की बात करते हैं कि किसी भी फंक्शंस का ये किस मेथड पर काम करती है, उसका क्या क्या मेथड हो सकता है। ठीक है, तो आइए मेथड ऑफ मैपिंग, दैट मीन्स मैपिंग मेथड ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का मैपिंग मेथड क्या होता है, तो एक सेट हमने ले लिया ए और एक सेट हमने ले लिया बी। ठीक है, और एसोसिएशन कर दिया किसके साथ, ए और बी के साथ। कौन सा रूल, एफ रूल। ठीक है, यहाँ पर एक एलिमेंट हमने लिया 1, 2, 3, 4, 5, सही है। यहाँ पर लिया 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब आइए यहाँ पर एफ जो फॉर्म है, एफ जो एक रूल है, एफ जो एसोसिएशन है, दैट मीन्स एफ जो एक रिलेशन है ए और बी के बीच को बताने वाला, उसका हम वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू हमने ले लिया x+4। ठीक है, अब देखिए, तो जब आप यहाँ पर 1 डालेंगे तो 1 से क्या निकल के आएगा बाहर, तो 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5। 1 5 को टच कर जाएगी, 2 किसको टच कर जाएगी, 6 को, 3 किसको, 3 4 7, 4 4 8, 5 4 9। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टूडेंट्स हमारा एसोसिएशन यहाँ से तैयार हो गया ए और बी के बीच का। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ और है, मैं इसकी बात अभी नहीं करूँगा, ये क्लासिफिकेशन जब हम बताएंगे तब बात करेंगे। यहाँ पर एक एलिमेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि छूट गया, हो सकता है कि दूसरा भी छूट गया हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये किसका फॉर्म, ये मैथमेटिक्स में कैसा दिखता है, ये मैथमेटिक्स में कैसा दिखता है, अरे ऐसे लिखते हो ना, 2 × 3 इक्वल टू कितना, 6। इसको क्या बोलते हैं, इनटू। दैट मीन्स अगर एलिमेंट्स कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट्स अगर छूट जाए एसोसिएशन होने से, तो इसको ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं इनटू फंक्शन।
ठीक है। अगर नहीं छूटे मतलब सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसमें देखिए एक एलिमेंट का एक ही इमेज है, एक प्री इमेज का, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्री इमेज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री इमेज, प्री इमेज। और ये क्या क्या होता है, फाइनल इमेज, दैट मीन्स इमेज, इमेज, ठीक है। या पोस्ट इमेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्री इमेज से देखिए एक एलिमेंट का एक एलिमेंट्स का एक ही इमेज बना, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे 1 1, इसको कहेंगे क्या 1 1, मतलब एक का एक के साथ। हाँ, अगर दो का एक के साथ बन जाता तो ये हो जाता मैनी 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ इनटू है तो यहाँ पर छूट गया है, तो 1 1 इंटू फंक्शन, इसको क्या कहेंगे हम, 1 1 इंटू फंक्शन। जब हम लोग क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे तब इस तरह की बात करेंगे। इसमें हम लोग ये मेथड की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स किसी फंक्शंस को इस मेथड से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स इसका डोमेन बोले तो क्या होगा, बोलो डोमेन इसका कितना हो जाएगा, चलो बोलो कोई 1 2 3 4 5। रेंज बोले तो रेंज बोलो 5 6 7 8 9। को डोमेन बोले तो 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डोमेन, रेंज और कोड डोमेन को जाना। अब यहाँ पर आप क्लियर हो जाइए कि देखिए आर क्या है, रेंज है, और ये कोड डोमेन है। तो देखिए रेंज जो होता है वो कोड डोमेन से क्या है, कोड डोमेन का क्या है, सबसेट है ना, मतलब इससे कम एलिमेंट्स है, ठीक है। बट इसका सारा एलिमेंट्स इसमें है, दैट मीन्स दिस इज द सबसेट ऑफ, दैट मीन्स आर इज द सबसेट ऑफ कोड डोमेन, दैट मीन्स रेंज इज द सबसेट ऑफ कोड डोमेन। तो इस तरह से हम लोग मैपिंग मेथड से किसी फंक्शंस को जाना। अब इसका दूसरा फॉर्म होता है स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, बी, ऑर्डर्ड पेयर मेथड, किसका, फंक्शन का, ऑर्डर्ड पेयर मेथड। सर ये ऑर्डर्ड पेयर मेथड क्या होता है, तो देखिए 1 के साथ यहाँ एफ फंक्शन जो बना वो 1 के साथ किसको एसोसिएट किया, 5 को। देखिए 1 के साथ कौन, 5, 2 के साथ कौन, बोलो 2 के साथ 6, 3 के साथ 7, 4 के साथ 8, 5 भी है, 5 के साथ 9, ठीक है। अब अगर इसी को हम एफ इन्वर्स ले ले तो क्या होगा, तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये उलट जाएगा, ठीक है, उलट जाएगा। तो 5 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 का कितना 7 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 का 4, 9 का 5, ठीक है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्वर्स, मतलब इस केस के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्वर्स जो है इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों, इम्पॉसिबल क्यों होता है, तो देखिए सबसे पहले फंक्शंस को इन्वर्स होने के लिए, ये तो सही है कि ये फंक्शंस है, ठीक है, बट ये एफ इन्वर्स की बात है। तो एफ इन्वर्स में जो भी अब यहाँ पर इमेज लेंगे, दैट मीन्स कितना लिए हैं, 5, तो यहाँ 5 प्री इमेज का काम करेगी, प्री इमेज का काम करेगी। 5 क्या है, प्री इमेज। और प्री इमेज के बारे में जानते हैं कि सारा टर्म्स जो है, इसका सारा एलिमेंट्स जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 और 11 इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शंस नहीं हुआ। हाँ, मतलब इस साइड से फंक्शंस नहीं हुआ, दैट मीन्स एफ इन्वर्स इसका पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो 5 का हमने 1 ले लिया, तो 10 का भी कुछ लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स कि किसी भी फंक्शंस को इन्वर्स होने के लिए, दैट मीन्स इन्वर्स फंक्शंस होने के लिए हमें सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फर्स्ट। दूसरा ये वो इन्वॉल्वमेंट यूनिक होना चाहिए, दैट मीन्स एक का एक होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट्स का इन्वॉल्व अगर होगा, इधर का भी और इधर का भी, और एक के साथ एक आएगा, इसका मतलब एक के साथ एक का मतलब 1 1, और सारा एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, मतलब एक भी इनटू नहीं है तो ऑन टू। दैट मीन्स कोई भी फंक्शंस इन्वर्सिबल तब होगा जब वह फंक्शंस 1 1 ऑन टू हो। बट यहाँ ये फंक्शंस 1 1 ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इनटू पहले ही दिखा दिए हैं आपको कि इनटू फंक्शंस है ये। तो इनटू फंक्शंस में इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, और हम लोग एक मोटे मोटे शब्दों में कह देंगे कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। बट ये फंक्शंस है, कौन सा फंक्शंस है, 1 1 इंटू फंक्शन है, ठीक है। इन्वर्स होने के लिए कौन सा फंक्शन चाहिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ऑर्डर्ड पेयर मेथड को और मैपिंग मेथड ऑफ फंक्शंस को जाना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शंस का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं। तो टेस्ट इसका स्टूडेंट जनरली 3 तरह से होता है। एक होता है बाय रूल्स, ठीक है, जो फंक्शंस का रूल्स है उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है मैपिंग मेथड, और तीसरा है
वर्टिकल ग्राफ से हम लोग कट वर्टिकल ग्राफ जो होता है वो वर्टिकल ग्राफ मेथड, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन मेथड, सॉरी वर्टिकल लाइन मेथड, तो वर्टिकल लाइन खींच करके इसको देखते हैं तो इससे भी क्लियर होता है। आइए हम लोग तीनों मेथड्स की बात करते हैं कि किसी भी फंक्शंस को हम लोग कैसे समझेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। टेस्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट में पढ़ते हैं बाय रूल्स। इसका रूल्स क्या है स्टूडेंट्स? तो देखिए जैसा कि हमने बताया था कि ए का दैट मीन्स प्री इमेज का एक भी एलिमेंट्स खाली नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी ए वाई फॉर एवरी एक्स। समझ में आया? तो फर्स्ट रूल क्या है? ये एक नंबर हो गया। तो फर्स्ट रूल हो जाएगा देयर शुड बी ए वाई फॉर एवरी एक्स। मतलब प्रत्येक एक्स के लिए एक वाई होना जरूरी है। दैट मीन्स प्रत्येक प्री इमेज के लिए एक इमेज होना जरूरी है। एक्स बोले तो डोमेन, वाई बोले तो रेंज, ठीक है। सेकंड, इसका सेकंड रूल है स्टूडेंट्स कि देयर शुड बी ओनली वन वाई फॉर ईच एक्स। अब फिर वही बात कि प्रत्येक एक्स के लिए केवल एक वाई होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए। देखिए अब आप कहेंगे कि सर ये ऐसा चलेगा क्या? ये एक्स है और ये वाई है, ऐसा चलेगा क्या? बिल्कुल, इसके लिए भी एक वाई यहाँ पर है और इसके लिए भी एक वाई यहाँ पर है, ठीक है। तो यही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि देयर शुड बी ओनली वन वाई फॉर इच एक्स, ये भी चलेगा, ठीक है। मतलब प्रत्येक एक्स के लिए केवल एक वाई, ओनली एक वाई, मैं केवल एक वाई यहाँ पर चाहिए, ठीक है, ये भी चलेगा। अब है यहाँ पर थर्ड, एटलीस्ट कम से कम एक चाहिए। अब थर्ड में क्या है? फॉर एवरी एक्स डिफाइंड ऑन वाई। कहने का मतलब ये, या डिफाइंड वाई शुड बी डिफाइंड एक्स फॉर एवरी एक्स डिफाइंड ऑन वाई, ये भी सही है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, फॉर एवरी एक्स वाई शुड बी डिफाइंड, ठीक है। प्रत्येक एक्स के लिए वाई क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड हो जाएगा तो क्या होगा? फंक्शंस होगा ही नहीं। तो वाई को क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। किसके लिए? प्रत्येक एक्स के लिए। तो ये है स्टूडेंट्स बाय रूल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड का, जो है मैपिंग मेथड। मैपिंग मेथड से भी हम लोग इसको हम चेक कर लेते हैं। मैपिंग मेथड, अब हम कोई दो सेट्स आपको दे दिया, दोनों के बीच में एसोसिएशन कर दिया। अब एसोसिएशन को देख के, दैट मीन्स पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को देख के आपको बताना है कि क्या ये फंक्शंस है या नहीं है। तो 1 2 3, चलिए कुछ भी एलिमेंट्स चलेगा। ABCD ले लीजिए, EFGH ले लीजिए, I ले लीजिए, ठीक है। अब बताइए क्या ये फंक्शंस होगा? देखिए इसको रूल्स पर ले जाइए। प्रत्येक एक्स के लिए वाई का एलिमेंट है, ठीक है, डिफाइंड है, तब तो इसको टच किया है, डिफाइंड भी है, दैट मीन्स यह एक फंक्शंस है, ठीक है। प्रत्येक एक्स के लिए ओनली वन वाई, दो वाई नहीं चाहिए, हाँ, दो वाई नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये ऐसा कर दे तो क्या ये फंक्शंस होगा? बताइए। प्रत्येक एक्स के लिए केवल एक वाई चाहिए, दो वाई नहीं चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने बताया था कि दो एलिमेंट्स है, उसका एक अगर इमेज बनेगा तो चलेगा, बट एक प्री इमेज का दो इमेज बने वो नहीं चलेगा। इसके लिए हम एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, कि मान लेते हैं कि ये क्या है? बेटा है, ठीक है, और ये बाप है, ठीक है। देखिए दो बेटा का एक बाप चलेगा, एक बेटा का एक बाप चलेगा, एक बेटा का एक बाप चलेगा, दैट मीन्स ये फंक्शन है। इसी तरह से इसको आप बेटा मान लीजिए और इसको आप बाप मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक बेटा का दो बाप चलेगा? नहीं चलेगा, इसलिए फंक्शन नहीं है। आया समझ में?
या इसको आप पत्नी मान सकते हैं और इसको आप पति मान लीजिए। ठीक है, देखिए 2 पत्नी का 1 पति चलेगा, ऐसा होता है हमारे सोशल में, होता है ऐसा सोसाइटी में। CFDG चलेगा, ऐसा चलेगा। बट अगर इसको आप पत्नी मानते हैं और इसको आप पति मानते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 पत्नी का 2 पति चलेगा क्या? मार खाओगे। ठीक है, नहीं चलेगा, दैट मीन्स नॉट अ फंक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग मैपिंग मेथड से किसी भी फंक्शंस को पहचानते हैं। फंक्शंस का फॉर्म ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है। क्या ये चलेगा बताओ? देखो 2 का 1 ये तो चलेगा, बट 1 का 2, यहाँ से 1 का 2 ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। समझ में आया? तो ये है स्टूडेंट्स मैपिंग मेथड। अब हम लोग बात कर लेंगे स्टूडेंट्स कि इसका वर्टिकल लाइन मेथड क्या होता है। तो आइए वर्टिकल लाइन मेथड पर विचार करते हैं। वर्टिकल लाइन मेथड लिखेंगे, इफ अ वर्टिकल लाइन cuts the graph of function more than 1 points, then it is not a function। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि एक वर्टिकल लाइन मतलब किसी फंक्शंस का हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद एक वर्टिकल लाइन लेकर के खींचते हैं और खींचने के बाद वहाँ पर देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो वर्टिकल लाइन को कितने जगह पर काटती है। अगर एक से ज़्यादा जगह पर काटेगी तो वो फंक्शंस जो है नहीं होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से कि fx फर्स्ट एग्जाम्पल है। जैसे हमने फंक्शन ले लिया, चलिए कुछ ले लीजिए, ऐसे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया। दैट मीन्स इसका फैक्टर कर लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, अब इसका ग्राफ खींच लीजिए। ग्राफ कैसे खींचेंगे सर? अरे ग्राफ के लिए मैंने बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर डाला। ठीक है, फंक्शंस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ग्राफ ही ग्राफ आपको नजर आएगा। जैसा ग्राफ आपको पढ़ना है सारा वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, वो फंक्शंस के पार्ट में। और उसका सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं उसको हेडिंग पर ही लिख दिया हूँ कि किस चीज़ का ग्राफ है ये। ठीक है, और कैसे खींचा जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर x, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 0, तो x का वैल्यू 1 यहाँ मिल गया। यहाँ से x का वैल्यू कितना, तो -1, तो -1 यहाँ मिल गया। यहाँ पर x का वैल्यू कितना, +1, दैट मीन्स 1। ठीक है, अब इधर से प्लस ले लीजिए, माइनस प्लस ले लीजिए। सही है, प्लस बोले तो ऊपर से, माइनस बोले तो नीचे। फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ -7 है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस होगा। तो इस तरह से आपका ग्राफ बना। अब एक आप वर्टिकल लाइन ले लीजिए, वर्टिकल बोले तो y एक्सिस के पैरेलल। अब वर्टिकल लाइन लेकर के इसको खींचिए, वर्टिकल लाइन। अब देखिए ग्राफ को कितने जगह पर काट रही है, यहाँ भी 1, यहाँ 1 1 1 1 1, सभी एक ही जगह, सबको एक ही जगह पर काट रही है। दैट मीन्स नॉट मोर देन 1, मतलब ग्राफ जो कटा है वो एक से ज़्यादा बार नहीं कटा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड में ले लीजिए, जैसे हमने y इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, हटाइए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले लीजिए। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। ये पैराबोला है, सभी जानते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया ये। हाँ, एक्स ओ वाई। अब वर्टिकल लाइन लीजिए, देखिए, अरे देखिए यहाँ पर और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन मोर देन 1 बार काट दी। दैट मीन्स एक से ज़्यादा बार काटी है। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट अ फंक्शन। समझ में आया? थर्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई इक्वल टू √x। तो √x का ग्राफ कैसा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, एक वीडियो है हमारा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। y इक्वल टू √x का ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, अब इसको वर्टिकल लाइन लेकर के काटिए, देखिए एक ही जगह पर काट रही है, इसका मतलब यह एक फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग किसी फंक्शंस को टेस्ट करते हैं। ये 3 तरीका से, पहला क्या होता है बाय रूल्स, सेकंड क्या होता है बाय मैपिंग, और थर्ड क्या होता है वर्टिकल लाइन मेथड। इस तीनों मेथड्स में से आपको जो लगे उसी का आप इस्तेमाल करेंगे मेरे ख्याल से। तो आप इस तीनों को ध्यान में रखिए। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।